हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 40 में ले रहे हैं टॉपिक आयलरियन एंड हैमिल्टनियन पाथ सर्किट एंड ग्राफ। A graph is traversal if you can draw a path between all the vertices without retracing the same path। ये ग्राफ ट्रैवर्सल कहलाता है यदि इसे हम ड्रॉ करते हैं एक पाथ से सभी वर्टिसेस के बीच से विदाउट रिट्रेसिंग द सेम पाथ। एक ही पाथ तो बार बार नहीं ले जाना है, डिफरेंट पाथ से ले जाना है। देयर आर सम कैटेगरीज लाइक आइलर पाथ एंड आइलर सर्किट विच आर डिस्क्राइब इन। कुछ अलग कैटेगरी जिसमें आइलर पाथ और आइलर सर्किट हैं वो इस तरह से हैं। आइलर पाथ, एन आइलर पाथ कंटेन ईच एड्ज ऑफ जी एग्जैक्टली वंस एंड ईच वर्टेक्स ऑफ जी एटलीस्ट वंस। आइलर पाथ में जो भी एड्स होते हैं सभी एड्स एक ही बार एग्जैक्टली एक ही बार आते हैं और जो वर्टेक्स होते हैं वो भी एक ही बार आते हैं। एक कनेक्टेड ग्राफ जी इज सेड टू बी ट्रैवर्सेबल इफ इट कंटेन्स एन आइलर पाथ। और एक ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ जी ट्रैवर्सल कहलाता है यदि वो आइलर पाथ है। एग्जाम्पल ये इस तरह से आगे जाते हैं तो इस तरह से आइलर पाथ क्या होगा, डी सी ए बी डी ई। कोई भी वर्टेक्स या कोई भी एड्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो डी से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे हम, डी सी ए बी डी और ई, कोई एड्स रिपीट नहीं होगा इसमें। इस तरह का जो पाथ है वो आइलर पाथ कहलाएगा। आइलर सर्किट, इन एन आइलर पाथ इफ द स्टार्टिंग वर्टेक्स सेम एज इट्स एंडिंग वर्टेक्स। आइलर पाथ में दी स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम है तो ये एक आइलर सर्किट कहलाता है। एग्जाम्पल ये रहा, इसका आइलर पाथ देखें, ए बी सी डी ए बी सी डी ए और जी एफ ई सी ए, जी एफ ई सी ए। ये घूम के ए पर ही आ रहा है। इस तरह से ये क्या है, आइलर सर्किट है। स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम है इसमें। इसके आते हैं आइलर सर्किट थ्योरम क्या होते हैं। ए कनेक्टेड ग्राफ जी इज ट्रैवर्सेबल इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ऑड डिग्री इन जी एग्जैक्टली 2 और 0। एक कनेक्टेड ग्राफ जी ट्रैवर्सल होता है इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑड डिग्री वाले हैं जी में, वो या तो 2 हों या 0। एक कनेक्टेड ग्राफ जी कैन कंटेन एन आइलर पाथ। एक कनेक्टेड ग्राफ जी एक आइलर पाथ रख सकता है बट नॉट एन आइलर सर्किट, परंतु आइलर सर्किट नहीं। इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस विद एन ऑड डिग्री, यदि इसके पाथ एग्जैक्टली 2 ही वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है। द आइलर पाथ बिगिंस विद ए वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री एंड एंड विद द अदर वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री। आइलर पाथ ऑड डिग्री के वर्टेक्स से शुरू होता है और ऑड डिग्री के वर्टेक्स पे एंड होता है, जैसे ये वाली। इसका आइलर पाथ देखें, बी ई ए बी डी सी ए इज नॉट ए आइलर सर्किट। बी डी ए बी डी ए, अब ए तो कोई कनेक्ट ही नहीं है डी से, और बी डी सी ए इज नॉट ए आइलर सर्किट बट इट इज एन आइलर पाथ। लेकिन आइलर पाथ है क्लियरली, इट हैज एग्जैक्टली 2 ऑड डिग्री वर्टिसेस। Note, in a connected graph G, if the number of vertices with odd degree equals to 0, then Euler circuit exists. Now the Hamiltonian path. A connected graph G is said to be Hamiltonian if it contains each vertex of G exactly once. The each vertex exactly once time ho, such a path is called Hamiltonian path. Hamiltonian path, E D B A C, E D बी ए सी, तो क्या लगेगा हैमिल्टन, एक ही वर्टेक्स एक ही वन टाइम आएगा। आइलर सर्किट कंटेन ईच एड्ज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस, और इन हैमिल्टन साइकिल सम एड्ज ऑफ द ग्राफ कैन बी स्किप्ड। हैमिल्टोनियन सर्किल में कुछ जो एड्ज हैं वो स्किप हो सकते हैं, लेकिन आइलर सर्किट में एक ईच एड्ज होगा वो एग्जैक्टली वन टाइम आएगा। एग्जाम्पल, टेक ए लुक ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। For a graph shown above,
आयलर पाथ एग्जिट्स फॉल्स, कोई आयलर पाथ नहीं है. आयलर सर्किट एग्जिट्स नो, फॉल्स. हैमिल्टनियन साइकिल्स एग्जिस्ट ट्रू, यथ है. हैमिल्टनियन पाथ एग्जिस्ट ट्रू, यस है. G has 4 vertices with odd degree, hence it is not transversable. G यदि 4 vertices रखता है odd degree के तो ये transversable होगा. By skipping the internal edge, the graph has a Hamiltonian cycle passing through all the vertices. और इसमें से internal edge को skip कर दें यदि हम तो ग्राफ Hamiltonian cycle कहलाएगा, all the vertices से पास होते हुए. Now the Euler path. A connected graph G is called an Euler path. Euler graph if there is a closed trail which include every edge of the graph G. सभी edge उसमें include होने चाहिए तभी वो Euler graph बनेगा. Euler graph. Euler path क्या होगा? An Euler path is a path that uses every edge of the graph exactly once. An Euler path start and ends at different vertices. Euler circuit क्या होता है? An Euler circuit is a circuit that uses every edge of the graph exactly once. Euler circuit में edge one time आएगा और Euler path में vertices one time आएगा. And Euler circuit always start and end at the same vertex. Euler circuit में ending और starting जो vertex same होता है. A connected graph G is an Euler graph if and only if all vertices of G are of even degree. And a connected graph G is Eulerian if and only if its edge set can be decomposed into cycles. इस तरह से एक आइलरियन होगा यदि कोई ग्राफ यदि उसके जो एड सेट हैं वो डिकम्पोज किए जाएं साइकिल्स में, इस तरह से. The above graph is Euler graph as 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, C, 6, 7, 7G cover all the edges of the graph. Non-Euler graph क्या होता है? Here degree of vertex B and D is 3 and odd degree and violating the Euler graph condition. यहाँ पे vertex B और D की जो डिग्री है वो 3 है और जो कि odd डिग्री होनी चाहिए, odd डिग्री है लेकिन वायलेट करती है Euler graph condition को. Now the Hamiltonian graph. An connected graph G is called Hamiltonian graph if there is a cycle which includes every vertex of G. And the cycle is called Hamiltonian cycle. Hamiltonian walk is graph in graph G is a walk that passes through each vertex exactly once. इस तरह से Hamiltonian ग्राफ क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ G जो कि Hamiltonian ग्राफ कहलाता है. यहाँ पे यदि इस साइकिल विच इंक्लूड एवरी वर्टेक्स ऑफ G, यानी साइकिल में एवरी वर्टेक्स G हो और एंड द साइकिल इज कॉल्ड Hamiltonian साइकिल. और साइकिल क्या कहलाती है? Hamiltonian साइकिल कहलाती है. Hamiltonian walk in graph G is a walk that passes through each vertex exactly once. क्योंकि walk क्या होता है इसमें? एक vertex एक ही बार आती है. Dirac theorem. If G is a simple graph with n vertices where n greater than equals to 3, if degree of B greater than equals to n by 2 for each vertex B, then graph G is Hamiltonian graph. It is called Dirac theorem. Then Ore's theorem. If G is a simple graph with n vertices where n greater than equals to 2, if degree of x plus degree of y greater than equals to n for each pair of non-adjacent vertices x and y, then the graph G is Hamiltonian graph. तो यहाँ पे इस तरह से ओरे थ्योरम है ये, जिसमें n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो और x और y दोनों की डिग्री का जो समय है वो n से इक्वल हो या बड़ा हो. तो इस तरह से ईच पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस x एंड y के लिए ग्राफ G क्या होगा? हैमिल्टोनियन ग्राफ. In above example, sum of the degree of A and C vertices 6 is greater than total vertices. So 5 using Ore theorem, it is a Hamiltonian graph. Non-Hamiltonian graph. Sum of the degree of A and F vertices is 4 and is less than total vertices. 4 using Ore theorem, it is not a Hamiltonian graph. It is called non-Hamiltonian graph. This way we study about the Eulerian and Hamiltonian path circuit and graphs. First of all Euler path, जिसमें केवल एक वर्टेक्स वन टाइम ही आता है, जैसे DCA BTE. Euler सर्किट जिसमें एक एड्ज होता है वो वन टाइम आता है.
सॉरी आयलर सर्किट क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होता है। इस तरह से आयलर सर्किट थ्योरम बताई थी। इसमें ट्रांसवर्सेबल होगा जी कनेक्टेड ग्राफ दी नंबर ऑफ द वर्टिसेस विद ऑड डिग्री इन जी एग्जैक्टली 2 और 0। इस तरह से आयलर पाथ बताया था। हैमिल्टन पाथ होता है, इसमें ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली 1 टाइम आता है, तो हैमिल्टनियन पाथ कहलाता है। और हैमिल्टन सर्किट क्या होगा, इस तरह से आयलर ग्राफ क्या होता है, इसमें आयलर ग्राफ क्लोज ट्रेल हो इंक्लूड एवरी एड्ज ऑफ द ग्राफ जी। इस तरह से हमने सभी दो थ्योरम भी हमने की थी। फर्स्ट इज डिराक थ्योरम और ऑरे थ्योरम। डिराक थ्योरम में एक सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस है तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो डिग्री ऑफ दी ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 होगी फॉर ईच वर्टेक्स भी, एंड द ग्राफ जी इज हैमिल्टनियन ग्राफ। और ऑरे थ्योरम होती है इफ जी इज ए सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस where n greater than equals to t if degree of x plus degree of y greater than equals to n. For each pair of non-adjacent vertices x and y, then the graph G is Hamiltonian graph. और इसके अलावा जो ग्राफ हैमिल्टनियन नहीं है वो नॉन हैमिल्टनियन होगा। इस तरह से लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स।